हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो शायद बहुत सारे बच्चों के लिए क्रिटिकल टॉपिक होता है। हालांकि है बहुत सिंपल चीज़ें, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें समस्या आती हैं। तो आज हम लोग उस टॉपिक को डील करेंगे। तो आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि एक्चुअली मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ें आपको अच्छे से कन्विंस की जा रही हैं कि नहीं, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोग को इस चैप्टर में कोई दिक्कत आएगा, इस टॉपिक में कोई दिक्कत आएगा, तो आप फिर अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और अगर समझ में चीज़ें आती हैं तो आप अच्छे से उसको रिविजन कीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग के लिए नया क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत? देखिए, समय की बचत हो इसलिए पहले चीज़ें पहले से ही लिख दी गई हैं ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को कवर कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, हमारे टॉपिक में आज है, देखिए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही आप कहो कि लाजवाब टॉपिक है हमारा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेज को। ठीक है, तो आपका टॉपिक है प्यारा सा दिया हुआ द फ्रेज। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली जो फ्रेज होती हैं एक्चुअली क्या होती हैं, क्या होता है फ्रेज, क्या काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझेंगे और देखेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर, मैं और आप दोनों मिलकर चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यदि हम कोशिश करें फ्रेज को समझने की, तो इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे तो कुछ ऐसे होंगे। देखिए, द फ्रेज, फ्रेज की अगर हिंदी मीनिंग दिखा जाए तो इसका मतलब वाक्य अंश, यानी कि अगर कहा जाए तो इसके दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं जी, शब्दों का समूह कह सकते हैं। वाक्य अंश मतलब क्या हुआ, वाक्यों का अंश, मतलब पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की पार्ट। तो पार्ट हो गया किसका, सेंटेंस का। तो जो वाक्यांश होता है ना, इस सेंटेंस का पार्ट होता है, इसी में छुपा हुआ है वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश, सेंटेंस का पार्ट। ठीक है, जिसको हम लोग शब्दों के समूह के नाम से जानते हैं। तो जो फ्रेज है, ये पता चल गया कि फ्रेज क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वाक्य का पार्ट होता है, अर्थात शब्दों का समूह होता है। क्लियर? थोड़ा सा और इसको यदि हम लोग ब्रॉड तरीके से समझे तो ऐसे समझेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह, विच जो मेक्स बनाता है सेंस। ठीक है, जो सेंस बनाता है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना, कुछ चीजें यहाँ पे दिक्कत हो रही हैं तो हम कर लेंगे। हाँ जी, देखिए, विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इसका मतलब हुआ कि शब्दों का वैसा समूह जो सेंस तो देता है, सेंस अर्थ तो बनाता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं बनाता है। आई मीन अधूरी बातें डिलीवर करेंगी, मतलब कि अधूरी बातें वो कहता है, अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, उसी को हम लोग फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझिएगा, अब बकाएंगे नहीं, ठीक है ना, घबराना नहीं है, फिर से समझेंगे। इसको दूसरे शब्द में ऐसे समझ सकते हैं, पहले आप इसी बात को समझिए। मैंने आप लोग क्या बताया कि जो फ्रेज होता है ये आपका क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होता है जो मीनिंग तो देता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, अधूरा मीनिंग देता है। दूसरे तरीके से समझिएगा, लिखा हुआ है और में क्या कह रहा है जी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह विदाउट अ सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब हुआ कि शब्दों का वैसा समूह जिसके पास न तो उसका अपना सब्जेक्ट होता है और न ही उसका अपना वर्ब होता है। मतलब जो फ्रेज होगा ना, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा और नहीं वर्ब दिखेगा, बस शब्दों का समूह होगा जिसमें न तो सब्जेक्ट होगा और नहीं वर्ब होगा, और जो मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, अधूरी मीनिंग देगा वो। बता रही समझ में? तो आप दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, विच हैज नो, आप कह सकते हो विच हैज नो सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, जिसके पास न तो उसका सब्जेक्ट होता है और नहीं उसके पास वर्ब होता है। ये दो तरीके से आप इसको बता सकते हो, चाहे तो आप ऐसे बोल लो या फिर आप ऐसे बोल लो। ठीक है, ये दोनों बातें आपको कही जा रही हैं, तो आपको फ्रेज के संदर्भ में ये दोनों बातें याद रखनी है कि जो फ्रेज होता है शब्दों का समूह होता है जिसके पास न तो खुद का सब्जेक्ट होता है और नहीं खुद का वर्ब होता है।
बस शब्दों का समूह होगा लेकिन सब्जेक्ट और उसमें वर्ब नहीं होगा। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से चीज़ों को समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग से आप क्या समझ रहे हो? सुबह में। तो क्या सुबह में, कुछ तो बताओ कि सुबह में क्या हुआ, आप कैसे किस संदर्भ में बात कर रहे हो सुबह में, कुछ इसके पहले की तो बातें बताओ, बात की बातें बताओ। आप कुछ नहीं पता चल रहा है तो बस लिख दिया इन द मॉर्निंग। तो देखो ना, इन अपने आप में क्या हुआ सर? एक शब्द हुआ। द क्या हुआ अपने आप में? एक शब्द हुआ। मॉर्निंग क्या हुआ अपने आप में? एक शब्द हुआ। और तीनों जो शब्द है ना मिलके एक फ्रेज का निर्माण कर रहा है, एक फ्रेज हुआ। आप ये नहीं कह सकते कौन सा फ्रेज है ये, अभी इसकी बात आप अलग रखो, बस ये फ्रेज हुआ, शब्दों का समूह है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट है क्या? कहीं आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं ना। इसमें कहीं वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये फ्रेज है जिसके पास ना तो खुद का सब्जेक्ट है और नहीं खुद की वर्ब है। ये मीनिंग भी दे रहा था अधूरा सुबह में, तो सुबह में क्या क्या बात कहना आप क्या चाह रहे हो सुबह में भाई? ठीक है, इसकी कोई अर्थ नहीं निकल रही है, ये फ्रेज हुई। देखिए ना, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। तो मीटिंग के बाद क्या क्या समझ में आपको आ रहा है? मीटिंग के बाद ये अर्थ तो समझ, मीनिंग तो थोड़ा समझ में आ गया कि मीटिंग के बाद। तो मीटिंग के बाद मतलब सभा के बाद क्या कुछ बातें, कौन, कब, क्या होगा, मतलब कि मीटिंग के बाद। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना। ठीक है, बस एक मीनिंग थोड़ा सा दे रहा है, ठीक है, इन द मीनिंग, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इन द मीटिंग मतलब कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इससे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ? देखो अपने आप में ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तीनों वर्ड मिलकर एक फ्रेज का निर्माण तो कर रहा है, लेकिन इसका कोई न तो सब्जेक्ट है और नहीं वर्ब है और नहीं कंप्लीट मीनिंग है। बस मीटिंग के बाद। तो क्या मीटिंग के बाद? कुछ तो बताओ आप। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, इन द गार्डन। गार्डन में, तो गार्डन में क्या क्या, गार्डन में तुम क्या बात करना चाह रहे हो आप? तो देखो ये भी फ्रेज हुआ, देखो शब्द है, शब्द है, तीन शब्द मिलकर फ्रेज बनाया। अब देखो कहता है कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तब समझ में आ जाता, ठीक है ना, कि उस गार्डन की बात हो रही जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है ना, बच्चे खेल रहे हैं। ओके, इसमें सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ बातें नहीं हुआ है ना। बस सेंटेंस में यूज करोगे तब इसकी पूरी मीनिंग निकल सकती है, लेकिन ऐसे तो कोई मीनिंग निकल पा रहा है। बस इन द गार्डन, गार्डन में तो क्या कहना चाह रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है ना, ये फ्रेज हुआ। ठीक है, ये भी देख लो ना, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, एक बहुत तेज लड़का, इंटेलिजेंट बॉय। कौन सा बॉय? क्या कहना चाह रहे हो बॉय को लेकर आप? इतना तो समझ में आ रहा है कि एक तेज लड़का है, लेकिन इसके बारे में बातें क्या बताना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो अपने आप में ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, तो एक फ्रेज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। ठीक है ना, मतलब विथ ग्रेट इंथुजियाज्म का मतलब होगा कि मतलब एक उत्साह के साथ। ठीक है ना, बहुत उत्साह के साथ। तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रही है। टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। मैच जीतने के लिए भी एक फ्रेज है अपने आप में, जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, अधूरा मीनिंग निकल रहा है। ठीक है ना, सेंस तो थोड़ा सा दे रहा है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। तो जो हमने यहाँ तक स्टडी किया, एक किसके बारे में किया सर? फ्रेज के बारे में। हमने समझा कि फ्रेज शब्दों के समूह होते हैं जिनके पास सेंस तो होता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है, और जिनके पास ना तो सब्जेक्ट होता है और नहीं उनका वर्ब होता है। ठीक है, तमाम हम लोग उदाहरण यहाँ पे देखा। ठीक है, अब आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेज एक्चुअली होते कितने टाइप के हैं। ठीक है ना, अब ये कौन कौन से फ्रेज होते हैं, ये क्या बनेंगे, क्या काम करेंगे, ये धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है ना, अगर बकानी नहीं है, एकदम हम लोग सिस्टम के तहत चलेंगे। ठीक है, मतलब एक कैटेगरी बाय कैटेगरी चीज़ों को देखते चलेंगे। आइए देखिए, समझिए बात को। हाँ जी, यहाँ से समझेंगे। देखिए तो लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज के अब हम लोग काइंड्स की बात करेंगे, इसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो कायदे से आप देखेंगे बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, चीज़ें पहले आपके लिए लिख दी गई हैं सहूलियत के लिए, तो आप प्यार से देखिएगा। ठीक है, क्या देखना है आपको? काइंड्स ऑफ फ्रेज। ओके, देखिए सर, लिखा हुआ है नाउन फ्रेज, मतलब फ्रेज में काइंड्स देखो, नाउन फ्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एडवर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये सब मुख्य क्या हुए, प्रकार हुए किसके? फ्रेज के। ठीक है ना, तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को डील करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, कि नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज क्या होते हैं।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा फ्रेज क्या चीज़ का काम करता है। अब देखो ऐसे भी आप नाम देखो ना, नाउन फ्रेज लिखा हुआ है ना, मतलब ये नाउन का काम करेगा। तो नाउन का काम क्या करेगा जी, नाउन बनेगा तो क्या बनेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कंप्लीमेंट बनेगा, यही ना काम करेगा जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब देखो एडजेक्टिव फ्रेज मतलब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। एडवर्ब फ्रेज मतलब ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है मतलब कि एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसके बारे में पढ़ेंगे, दो प्रकार के हो जाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की तरह काम करते हैं, और वर्ब फ्रेज जो वर्ब के काम करेगा, बस समूह में होगा। नाम से भी क्लियर चीजें हो रही हैं, तो एक एक करके हम लोग चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, चलिए देख लिए होंगे, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे सर, कि नाउन फ्रेज होता क्या है। ऐसे तो हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग नाउन फ्रेज, फ्रेज समझ रहे हो ना, फ्रेज शब्दों का समूह जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होगा नहीं ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी शब्दों का समूह जो मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, जिसके पास सब्जेक्ट भी नहीं होता है और वर्ब भी नहीं होता है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नाउन फ्रेज मतलब वैसा फ्रेज जो नाउन का काम करेगा। अब बोलिए नाउन क्या काम करता है, नाउन की फंक्शन क्या होती है। नाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता दिखेगा, या फिर ऑब्जेक्ट बनता दिखेगा, या फिर कंप्लीमेंट बनता हुआ दिखेगा, तो वही काम यहाँ पे फ्रेज करेगा, या सब्जेक्ट बन जाएगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या कंप्लीमेंट बनेगा। चीजें हो रही क्लियर ना। आइए अब देखो लिखा हुआ है नाउन फ्रेज में, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डच द वर्क ऑफ अ नाउन। मतलब जो नाउन फ्रेज होता है ये भी क्या होते हैं, और फ्रेज है तो शब्दों का समूह भी होगा, लेकिन ये काम किसका करेगा, ये नाउन का काम करेगा। मतलब शब्दों का वैसा समूह जो नाउन की तरह काम करेगा वो नाउन फ्रेज होगा। क्लियर, शब्दों का वैसा समूह जो नाउन की तरह वर्क करेगा वो नाउन फ्रेज होगा। क्लियर तो है, डिफिनेशन ही कह रहा है, नाउन फ्रेज है मतलब नाउन के काम करेगा। तो नाउन के काम करेगा तो कैसे कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीमेंट बनेगा, ठीक है जी। अच्छा नाउन फ्रेज को मालूम कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस, मतलब कैसे मालूम करेंगे सेंटेंस में कि नाउन फ्रेज है। तो देखो नाउन कैसे मालूम करते हो आप, नाउन को कैसे मालूम करते हो सेंटेंस में, व्हाट से, हुम से, हु से, व्हिच से मालूम करते हो ना जी, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग नाउन को मालूम करेंगे, मतलब फ्रेज को मालूम करेंगे, जैसे नाउन को मालूम करते थे वैसे नाउन फ्रेज मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नाउन फ्रेज मतलब क्या, फ्रेज नाउन ही तो है, नाउन की तरह ही तो काम कर रहा है। तो जैसे हम लोग नाउन को सेंटेंस में फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हम लोग फ्रेज को करेंगे, नाउन फ्रेज को सेंटेंस में। नाउन फ्रेज की बात हम बोल रहे हैं। देखिए नोट में लिखा हुआ है, हमने लिखा है यहाँ पे, नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का काम करता है। मतलब जो नाउन फ्रेज होता है ये किसी भी सेंटेंस में सब ऑब्जेक्ट के या फिर सब्जेक्ट के या फिर कंप्लीमेंट के काम करते हुए आपको दिखेगा ना, क्योंकि नाउन का ही फंक्शन ही होता है। आओ उदाहरण से समझते हैं सर, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, अब समझिएगा ना। देखो लिखा हुआ है, आप ध्यान दोगे, द टॉल बॉय इज माई ब्रदर। अब देखो ये क्या है, इज माई ब्रदर, इज तो वर्ब हो गया आपका ना, माई ब्रदर। अब बताओ ये जो बातें कही जा रही है ना, इज माई ब्रदर मेरा भाई है, ये किसके लिए कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, द टॉल बॉय के बारे में कहा जा रहा है। तो टॉल बॉय यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आप देखो इज वाले पार्ट को हटा दो, उधर आप मत देखो, इधर देखो, द टॉल बॉय, इतना देखो आप, द टॉल बॉय, इसमें आपको कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। इसमें कहीं वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, द भी एक वर्ड है, टॉल भी एक वर्ड है, बॉय भी एक वर्ड है। तो ये अपने आप में क्या बनाया, एक फ्रेज बनाया ना, एक फ्रेज बनाया। लेकिन यहाँ सेंटेंस में देखो, लेकिन इस सेंटेंस में देखो जो फ्रेज है ना ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे इज वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है जी, इज वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है। देखो इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट बना हुआ है, कौन, द टॉल बॉय। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है ना, देखो ये नाउन फ्रेज है, नाउन क्या है, नाउन फ्रेज है। थोड़ा सा रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं ना, चीजें क्लियर रहेंगी। ये क्या है बाबू, ये आपका नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज तो है लेकिन फंक्शन क्या चीज का कर रहा है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो ना ये जो इज है ना, ये जो इज लिखा हुआ इज वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, द टॉल बॉय। इज माई ब्रदर मेरा भाई है, मेरा भाई कौन है, द टॉल बॉय। अब बोलो कौन से क्या मिलता था, जब हम लोग कौन से हु से प्रश्न करते हैं तो क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन मेरा भाई है, द टॉल बॉय, लंबा लड़का।
तो ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और चूंकि आप इधर देखो, यहाँ से बॉय से इधर तक द टॉल बॉय को देखना, ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। ये फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन है, द टॉल बॉय, बॉय क्या है, नाउन है ना, तो नाउन फ्रेज है, ठीक है, और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। बताइए समझ में ना, आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। द टॉल बॉय नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नाउन फ्रेज रहेगा या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कंप्लीमेंट बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, किसका सब्जेक्ट बन रहा है, इस वर्ब का, इज वर्ब का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे द टॉल बॉय, इसके पास ना तो सब्जेक्ट है और नहीं वर्ब है द टॉल बॉय के पास, लेकिन आगे देखो पूरे सेंटेंस में यूज हो गया ना, तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट देखो बाबू, लिखा हुआ है सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह बहुत ही तेज विद्यार्थी है, ठीक है। देखिए वह बहुत ही तेज विद्यार्थी है। यहाँ पे देखो बाबू, ये जो यहाँ से देख रहा, ए से लेके अ से लेके स्टूडेंट तक देखना, इसमें ना तो आपको सब्जेक्ट दिखेगा और नहीं आपको वर्ब दिखेगा। अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये अपने आप में एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है जी, नाउन फ्रेज का। अब आप कहोगे कि नाउन फ्रेज आप कैसे पकड़ लें, एडजेक्टिव फ्रेज काहे नहीं हो सकता है, तो देखो आप फंक्शन पकड़ो ना। ये क्या है, इज वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है जी, इसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। अच्छा देखो ना, सी इज, वह है, इतना ही कह के आप चुप हो जाओ, वह है, आपको नहीं पता चलेगा वह है, तो वह कौन है, वह क्या है, तो देखो वह एक तेज विद्यार्थी है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, सी के बारे में ना। तो ये सी जो अब वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या हुआ, ये सी जो सब्जेक्ट है इसका कंप्लीमेंट हो गया, इसके मीनिंग को, सी के मीनिंग को पूरा कर रहा है कौन, अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन काम करता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम या तो एडजेक्टिव करता है, नाउन करता है। तो यहाँ पे नाउन है, क्योंकि देखो स्टूडेंट नाउन है ना, तो अब वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये पूरा नाउन फ्रेज है और ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। मतलब पूरक होता है, कंप्लीमेंट मतलब पूरक, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो आप समझ गए होंगे, अ से लेके स्टूडेंट तक ये पूरा वर्ड का शब्दों का समूह है, जिसके पास ना तो सब्जेक्ट है नहीं ऑब्जेक्ट है। तो नाउन फ्रेज हुआ, काम कर रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का, क्योंकि सी वह है, वह कौन है, तो वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसके मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो फिर नाउन मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम नाउन करता है, तो नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप गौर करोगे तो लिखी हुई है बातें, आई विजिटेड, मैंने विजिट किया, अ ब्यूटीफुल विलेज, मतलब खूबसूरत गांव को विजिट किया, मतलब मैंने गया कहाँ विजिट किया, यात्रा की, किसकी यात्रा की, अ ब्यूटीफुल विलेज की। अरे बात समझ में, तो ये अ से लेके विलेज तक ये क्या हुआ जी, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। फ्रेज जिसके पास न तो अपना सब्जेक्ट होता है और नहीं उसका अपना वर्ब होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई विजिटेड अ ब्यूटीफुल विलेज, देखो नाउन, लास्ट में नाउन दिख रहा है ना, तो नाउन फ्रेज हो गया, जो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड। आप यहां से यहां तक देखो, द बॉय इन द ब्लू शर्ट, आप इसको देखो ना, अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है, इसके पास ना तो वर्ब है और नहीं सब्जेक्ट है। लेकिन इज को देखो, इज वर्ब है ना, इज वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, ए पूरा। द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, देखो मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त कौन है, जो लड़का ब्लू शर्ट पहने हुए है, जो ब्लू शर्ट में है। तो ये पूरा क्या बना, सब्जेक्ट बन गया। तो जो नाउन फ्रेज है ना, ये काम कर रहा है आपका सेंटेंस में क्या चीज का, फ्रेज का, ठीक है ना, सॉरी ये है नाउन फ्रेज, और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका सब्जेक्ट का जी, इस वर्ब के सब, इज जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट कौन बन रहा है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है द बॉय इन द ब्लू शर्ट, ये काम कर रहा है नाउन फ्रेज का, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है इज वर्ब का। कौन मेरा दोस्त है जी, तो वही लड़का जो ब्लू शर्ट में है। तो कौन से क्या मिलता है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। चूंकि नाउन फ्रेज है, तो और फ्रेज में नाउन फ्रेज है, क्योंकि देखो लास्ट में शर्ट लिखा हुआ है ना, नाउन है ना, तो नाउन फ्रेज है पूरा। देखो द बॉय इन द ब्लू शर्ट,
ठीक है, ये पूरा नाउन फ्रेज है, इसमें ना तो सब्जेक्ट है और नहीं वर्ब। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट बन रहा है इज वर्ब का, कौन से मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, उदाहरण देखोगे बाबू तो मालूम चलेगा। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन अट्रैक्ट एवरीवन, मतलब क्या कि गार्डन में जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूल हैं, वो सभी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखिएगा, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, ये अपने आप में शब्दों का समूह है, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है। और अट्रैक्ट एवरीवन, सभी को आकर्षित करता है, तो कौन करता है आकर्षित, क्या करता है आकर्षित सभी को, ये जो गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ना, जो सुंदर सुंदर फूल हैं, वही चीज़ें सबको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो नाउन बन रहा है, क्या अट्रैक्ट करता है जी लोगों को, क्या क्या या कौन अट्रैक्ट करता है, तो सुंदर सुंदर फूल गार्डन की, तो ये आपका क्या बना, नाउन फ्रेज बना। अब यहाँ पे काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का, कौन किसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के काम कर रहा है कौन, ये पूरा सब्जेक्ट है बाबू, केवल फ्लावर्स सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, ये पूरा सब्जेक्ट है किसका, अट्रैक्ट वर्ब का। ठीक है, चलिए तो नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखोगे आप, लिखा हुआ है अ ग्लास ऑफ फ्रेश मिल्क इज ऑन द टेबल, टेबल पे है, तो बोलो टेबल पे क्या है, ग्लास टेबल पे है नहीं, और ग्लास ऑफ फ्रेश मिल्क, पूरा मतलब फ्रेश मिल्क के एक जो ग्लास है ना, वो टेबल पे है, तो इज क्या है, इज वर्ब है ना। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, अ ग्लास ऑफ फ्रेश मिल्क। ठीक है, तो अब बताओ टेबल पे क्या है, तो क्या से क्या मिलता है, व्हाट से क्या मिलता है, नाउन मिलता है, ये पूरा क्या बना, नाउन, नाउन। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है जी, शब्दों का समूह होता है, कोई एक वर्ड को फ्रेज नहीं बोलेंगे, आप ध्यान रखिएगा, एक वर्ड को फ्रेज नहीं बोलेंगे, एक वर्ड को बस वर्ड बोलेंगे, लेकिन ढेर सारे एक से ज़्यादा वर्ड मिलेंगे, एक साथ आएंगे तब उनको फ्रेज बोलेंगे। तो देखो वर्ड 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 वर्ड, ये पूरा वर्ड मिल के एक फ्रेज बना रहा है, ठीक है ना, और चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया जी, नाउन फ्रेज हो गया। तो आई होप ये जो चीज़ें बातें आप लोग को बताई गई बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है जो शब्दों का समूह होता है, जिसके पास ना तो वर्ब होता है और नहीं सब्जेक्ट होता है, और जिसके पास मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। हमने पढ़ा कि फ्रेज का टाइप के बारे में, और फ्रेज के टाइप में हमने सबसे पहले स्टडी किया नाउन फ्रेज के बारे में, कि नाउन फ्रेज शब्दों का समूह होते हैं जो सब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं, नाउन का या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कंप्लीमेंट बनेगा। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे के वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिलहाल आप यहाँ तक चीज़ों को रिकैप करोगे, ब्रशअप करोगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास आप अटेंड करोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।